चलिए मेरे प्यारे बच्चों, डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा से पुत्र वियोग। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियाँ हमें यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, कैसा पुत्र जिसके बारे में पुत्र वियोग, जो पुत्र माँ की गोद से छीन जाता है, वही है आज भी कोई भी दुनिया की माँ है। यदि माँ की गोद से यदि पुत्र छीन लिया जाए तो माँ ही उस करुण भरी दर्दनाक स्थिति को माँ जानती है। उसी पर ये हमारी कविता लिखी गई है। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका पुत्र, ये रचनाएं जो है मुकुल काव्य संग्रह है। उनके पुत्र का नाम था मुकुल, और मुकुल बेटा माँ के गोद से छीन लिया गया है, मर चुका है मुकुल, और उसी के वियोग में एक कविता लिखी गई थी। बच्चे ध्यान देना है, पुत्र वियोग मुकुल पर। तो कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उस कारुणिक भरी दर्द कविता को प्रस्तुत कर रही हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरी पास न आया। ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा। यहाँ खिलौना का तात्पर्य बेटा से है। माँ ही जानती है क्या है माँ की गोद में। हम लोग जानते हैं माँ माँ होती है, मरते मरते दुआ दे जाती है माँ। चोट लगती है पुत्र को तो बिलख जाती है माँ, और कब्र के आगोश में पुत्र को जगाने आ जाती है माँ। क्या है माँ? यहाँ पर माँ का एक करुण भरी दर्दनाक स्थिति पुत्र के वियोग में कि आज सभी दिशाएं हंस रही हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं। आज पूरी दिशाएं प्रफुल्लित हैं, हंस रही हैं, और है उल्लास विश्व पर छाया। पूरे संसार पर उमंग की छाया छाई हुई है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरी पास न आया। बता रही हैं कवित्री कि मेरा खोया हुआ जो मेरा बेटा खिलौना, जो बेटा खो गया अब है, वह अब तक मेरे पास नहीं आ पाया। सीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। बच्चा छोटा से छोटा माँ हमें माँ कैसे पालती है, बच्चे को उसकी वियोग में बता रही है। माँ ही जानते हैं जिस समय गोदी में बच्चा होता है तो शीत न लग जाए इस भय से, बच्चे को ठंडक न लग जाए, इस कारण से माँ कभी उसे अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारा, और छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। अर्थात बच्चे को जो है किसी कारण कहीं से चोट लगती है या रोना चिल्लाना शुरू कर देता है तो माँ आह भरी कराह को सुन करके दौड़ पड़ती है। तो वही बता रही है कि कभी भी मैंने इसको शीत के डर से मैंने गोद से नहीं उतारा, और जिस समय मैं काम कर रही थी उस समय बच्चा जब चिल्लाया तो मैं काम को छोड़कर तुरंत आई। आगे बता रही हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। क्या है माँ अपनी बेटी को क्या नहीं करती है। मलिनता धूमिल देखना है, मलिनता बिताना एक माँ ही जैसे होती है जो अपनी बेटी को 9 महीना गर्भ में कैसी कैसी पालकर आगे इस संसारिक लोक माया में कैसी पालती पालती अपने बच्चे को बता रही है कि जिस समय बच्चा नहीं सो रहा था तो कैसे मैं अपनी
बेटी को सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया। जिस तरह कृष्ण को जसोदा सुलाती हैं, उस तरह से जसोदा हरि पालने झूला में, उससे कम नहीं यशोदा कुमारी बता रही हैं कि थपकी दे देकर, थपकी दे देकर, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा। तो थपकी दे देकर अपनी बेटी को सुलाई और उसके लिए लोरियां गाई बच्चे के लिए। और जिसके मुख पर जरा मलता थोड़ा भी धो, उसके मुख पर जो भी मक्खियाँ या नेटे जो भी थे, कोई भी मुख पर थोड़ा भी था, बच्चे की माँ आंचल से उसको पोंछ लेती है। देखें आँख में रात बिताई, रात रात को जागकर अपने शिशु बच्चे का पालन की। जिसके लिए भूले अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। क्या है दुनिया, क्या है माँ, माँ क्या नहीं करती। माँ की दुआ हमेशा अपने बेटे के लिए होती है। माँ क्या है, जिसके लिए भूले अपनापन, अपने पुत्र वियोग की कविता के माध्यम से बता रहे हैं। जो बेटा उनका मर गया था मुकुल, उसी पर एक कविता लिखी थी पुत्र वियोग। तो जिसके लिए भूले अपनापन, दुनिया की हर चीज को मैंने भुलवा दी और पत्थर को भी देव बनाया। पत्थर को साक्षी मानकर देवता तुल्य बनाया। और कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं पर मैं नारियल, कहीं पर दूध, कहीं पर मैं बतासा चढ़ाया और अपने पुत्र को लेकर जो है शीश भी नवाया। अपने भी जो है देवी माँ के चरणों में, देवता के चरणों में अपने सिर को नवाया अपने पुत्र के लिए। अगली पंक्ति में बता रही हैं कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी बता रही हैं कि फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। इतना करने के बाद भी फिर जो है प्रकृति कहा जाए या लोग ईश्वर को कहते हैं कि उस पर प्रकोप आ गया कि क्या हुआ, फिर भी कह रही हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। फिर भी मेरे खिलौना का तात्पर्य यहाँ पुत्र से है बेटा। खिलौना माने बेटी को छीन लिया गया, अर्थात बेटा क्या हो गया, मर गया। मैं असहाय बेबस बैठी हूँ, रही उठ गया छौना मेरा। छौना भी छोटे छोटे शावक होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके लिए शब्द आया है। बता रहे कि मैं असहाय, बिना सहाय होकर मैं विवश बैठी रही और रह गया उठ गया छौना खिला। मेरा बेटा छौना जो है हमेशा हमें आगे कह रही हैं, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। चलिए बच्चे कह रही हैं कि ये जो मेरे प्राण हैं वे तड़प रहे हैं। माँ के गोद से जब एक बेटा बिछो हो जाता है, जब एक बेटा छीन लिया जाता है, तो उस माँ पर क्या बीतता है मेरे प्यारे बच्चों। तो तड़प रहे हैं विकल प्राण, माँ का एक दर्द भरा करा है अपने पुत्र के प्रति और बता रही है कि ये प्राण तड़प रहे हैं, छटपटिया रहे हैं पुत्र के लिए। मुझको पल भर शांति नहीं है। थोड़ा भी कवित्री हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान अर्थात कवित्री को थोड़ा भी शांति नहीं मिल रही है। वह खोया धन पा न सकूंगी, जो धन खो गया वह कभी मिलने वाला नहीं है। अर्थात पुत्र के लिए यह शब्द आया है कि जो पुत्र चला गया वह कभी आने वाला नहीं है। तो वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। जो चला गया फिर लौट कर कभी नहीं आ सकता। एक माँ का दर्द भरी करा पुत्र की प्रति है, जिसका शीर्षक का नाम है बेटा पुत्र वियोग। अंत में आगे पंक्तियों को प्रस्तुत करते हुए हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही हैं, फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी रोता ही रहता है, फिर
नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। बता रही हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, मन उनका रो रहा है। एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है, तड़प तड़प कर रो रही है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। कवित्री, हाँ मुकुल, जो मुकुल का विशेष है, हाँ बेटे का नाम भी मुकुल है, तो उसी मुकुल के वियोग में रो रही हैं। उनका मन तड़प रहा है, मन नहीं मान रहा है, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। एक माँ के लिए गोद में जो बेटा होता है, माँ कोई भी न रहे, लेकिन बेटे के साथ बड़े क्रीड़ा कौतुक आह्लादित मन से माँ अपनी बेटी को खिला खिला कर अपना जीवन यापन करती है। सुनसान कभी महसूस नहीं होता है, यही बात है, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। पुत्र के अभाव में बड़ा तड़प रही हैं कवित्री, और आगे बता रहे हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। चलिए, ये भी हमारी पंक्तियां बड़ी मार्मिक वियोग गीत कर्म भरा जो है इस कविता का भाव है, पुत्र वियोग। यह लगता है एक बार, यदि कह रही हैं कवित्री कि यह मुझे लग रहा है कि यदि पल भर के लिए हमारा बेटा यदि आ जाता, मेरा बेटा खोया हुआ जो छौना है, खिलौना है, तो वहीं पर छौना बेटी के लिए आया है बेटा, तो यह लगता है कि यदि एक बार यदि मैं उस बच्चे के लिए पा जातू, पल भर को उसको पा जाती, यदि क्षण भर के लिए मेरा बेटा यदि आ जाता मेरे गोदों में, मेरे सामने, तो जी से लगा प्यार से सर। जी माने बेटा हृदय होता है। एक माँ तुरंत माँ कहती है कि अपने बेटे को अपने हृदय से लगाकर प्यार से सौहार्द से उसके सर को सहला सहला उसको समझाती। क्या समझाती? माने माँ उस बेटे को सर को सहलाकर समझाती और कहती, क्या कहती? अगली पंक्ति में बता रही है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को अब छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। चलिए, यहाँ भी हर पंक्तियों में कारुणिक भाव है मेरा बेटा, ध्यान देना है प्रत्येक, क्योंकि शीर्षक का नाम ही है पुत्र वियोग। जब माँ की गोद से यदि बेटा छीन लिया जाए तो माँ ही एक समझती है इस दर्द भरी कराह को। तो बता रही है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को अब छोड़ न जाना। अरे मेरे भैया, अरे मेरे बेटे, अब अपने माँ को कभी भी छोड़ के मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यदि बेटा खो जाता है, माँ की गोद से बेटा छीन जाता है, तो माँ को साधारण कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता है। माँ माँ होती है। बताया गया है, बहुत सी कहानियाँ हैं बेटा कि मरती मरती दुआ दी जाती है माँ, चोट लगता है तुमको बिलख जाती है माँ। बड़ी बड़ी कहानियाँ, कोई कोई भोजपुरी में भी संगीत गाया है कि अमृत के लाल अमृत की धार केहू केतनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाई, ए भाई एगो माई बिना। तो देखिए, माँ माँ होती है बेटा, माँ का कारुणिक भरी ये दर्दनाक कहानी है पुत्र वियोग। तो अंतिम पंक्ति बता रही है सुभद्रा कुमारी चौहान, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। देखिए, ये भी दर्दनाक कारुणिक कविता बता रही हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, भाई भले भूल जाए, बहन भले भूल जाए, पिता भले ही तुम्हें भूल जाए। लोग कहते हैं, जानते हो माँ का दर्द, जब कभी अचानक छोटा बच्चा कुछ करता है नटखटापन, तो पिता तो मारने के लिए दौड़ जाता है, लेकिन बेटा कहाँ भागते हुए आता है
अपने माँ के गोद में आता है। तो ध्यान देना है कि माँ की कराह, माँ की दर्द और माँ का भी ध्यान देना है। आया है कि माँ को अपनी बेटी से और किसान को अपने लहलहाते हुए खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो यहाँ पर ये माँ को अपनी बेटी से देखना है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। भाई और बहन भले ही भूल जाएं, पिता भले ही तुम्हें भूल जाएं। तो लोग कहते हैं कि धरती से बड़ी ऊंचा माँ होती है और आकाश से ऊंचा पिता होता है। लेकिन फिर भी बता रही हैं कि पिता भले ही तुम्हें भुलाए, पिता भले ही तुम्हें भुला सकता है, किंतु रात दिन की साथी माँ, रात दिन साथ देने वाली, जीवन भर से जन्म से लेकर और युवावस्था तक, हाँ, माँ ही एक माँ होती है कि गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर और जब तक हम खेलने कूदने पढ़ने लिखने नहीं हो जाते हैं, माँ साथ देती है। तो किंतु रात दिन की साथी माँ, रात दिन की साथ देने वाली आज माँ कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपने मन को समझा सकती है। यह माँ की वेदना है, यह माँ की करुणा है। चले मेरे बेटे, आज के लिए ही इतना ही। यह हमारा पुत्र वियोग कविता कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।